नमस्कार, केसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम करोड़बाग विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय समाज सेवी व नेता सचिन जैन जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करें। सचिन जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है केसीएन न्यूज़ चैनल में सर आपका। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं, आज मल्होत्रा जी को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। आप मिलने गए, उनसे बधाई देंगे आप? हर्ष मल्होत्रा जी को मैं पहले से बहुत अच्छे से जानता हूँ। जब वो विधायक एमपी बने, और जो है अभी मैं नहीं मिलने गया, लेकिन कुछ दिनों के अंदर मिलने जाऊंगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लोग मिलने आ रहे हैं, तो अच्छे से मुलाकात नहीं हो पाती, बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि कार्यकर्ता इतने अच्छे उमड़ रहे हैं। कल मैं उनके क्षेत्र में गया था, गीता कॉलोनी वगैरह, और ये आपका शाहदरा साइड में, तो बहुत अच्छे से मतलब कि लोग उनका प्रचार कर रहे थे, और लोगों का कहना है कि एक बहुत अच्छा निर्णय है जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लिया है। तो आपसे जानने की कोशिश कर लेते हैं, आपकी वार्ड की बात कर लेते हैं। पहाड़गंज वार्ड लगता है सर। मैं कल वहाँ विजिट कर रहा था, थोड़ी सी बारिश हुई, मैंने देखा गलियों में पानी भर गया। सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो सफाई व्यवस्था भी पूरी तरह से फेलियर साबित रही होती है। इसको लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिला, उनकी अपनी अपनी राय रही है। आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? मेरे को ऐसा लगता है कि देखो, बारिश हुई है तो एकदम से तो चीज़ ठीक नहीं होगी, और हमारे भाई जो निगम पार्षद है मनीष चटर्जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और आगे भी वो कार्य अच्छा करते रहेंगे, ऐसी उम्मीद मैं उनसे करता हूँ। और हमारे को कभी उनसे निराशा नहीं मिली। जो भी हम कार्य उनके पास लेके जाते हैं वो 100% संपूर्ण करते हैं उस कार्य को। हाँ, लेकिन हमारे विधायक जो विशेष रवि जी है, जो पीडब्ल्यूडी का काम है वो ठीक प्रकार से नहीं हो रहा। उनको पता है कि उनको पहाड़गंज से वोट नहीं मिल रहे, इसलिए उन्होंने काम कराना भी बंद कर दिया। अभी भी कुछ दिनों पहले पानी का विवाद हो रहा था, तो मनीष चड्ढा जी ने मिलकर वहाँ पर पानी का निवारण कराया है, लेकिन हमें उम्मीद थी कि हमारे विधायक जी कराएंगे, लेकिन वो विफल हो गए इस चीज़ में। जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हो सर, विशेष रवि जी अपने क्षेत्र में विफल हुए हैं सर, कहीं ना कहीं काम हो रहा होगा सर? सर, मेरे भी बहुत सारी समस्याएं होती है। मेरे घर के आगे पेड़ टूट गया, मेरी गाड़ी के ना 3 बार गाड़ी पे पेड़ गिर चुका है, और मैंने उनको बाकायदा वीडियो बनाई और उनको भेजी। आज तक वो बिल्कुल पेड़ जो है छटनी वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, और 3 बार मेरे को अपना नुकसान भरना पड़ा है। और मेरे पास अभी भी लेटेस्ट वीडियो है 2 दिन पहले की, बहुत गंदा पानी आ रहा है, आप देखेंगे। आपसे जानने की कोशिश कर लेते हैं, भविष्य में पार्टी आपको क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका देगी 27 के लिए, तो आपकी तैयारी रहेगी सर? देखिए, अगर हम साधारण तौर से पार्टी के कार्यकर्ता है, और पार्टी अगर हमारे से लगता है पार्टी को कि हम उस काबिल हैं और उस कार्य को कर पाएंगे, तो निश्चित रूप से हम उस कार्य को जरूर करेंगे। निस्वार्थ आप जनता के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं फिलहाल से? देखिए, समाज सेवा के तौर पे मैं बहुत सारे संगठनों से जुड़ा हूँ, और तत्पर लोगों के लिए कुछ ना कुछ जनता के लिए कार्य, कोई भी जनता की समस्या होती है उनको विधायक जन के पास जाना, या पार्षद प्रतिनिधि या लोकसभा प्रतिनिधि तक पहुँचाना, वो हम कार्य करते हैं। और कोशिश करते हैं कि उनको जो कार्य है जिसमें वो उनको दिक्कत हो रही है, किसी की कोई इलाज में दिक्कत आ रही है, किसी की शादी ब्याह में दिक्कत आ रही है, किसी का कोर्ट कचहरी का मामला है, और भी बहुत सारे जो है आपसी जीवन में बहुत सारी दुविधाएं होती हैं, इंसान को मतलब बहुत सारी दिक्कत होती है, उनको समाधान करने की कोशिश करते हैं। लगातार करते चले आ रहे हैं 100%। वही प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं सर, पेट्रोल ना लें, पेट्रोल डीजल का कम से कम इस्तेमाल कीजिए, सोना मत खरीदिए। इस तरह की बयानबाजी से क्या लगता है, अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर होती दिखती है? देखिए, अर्थव्यवस्था बिल्कुल भी हमारे देश की कमज़ोर नहीं हो रही, लेकिन हमारे मोदी जी ने जो बोला है ना, वो एक बहुत ही अच्छे रीजनेबल पर्सन है, और वो बहुत दूर की सोच के चलते हैं। और अगर हम सब ये ठान लेंगे ना, तो गारंटी है हिंदुस्तान आज जो दूसरी शक्ति बना हुआ है वो प्रथम शक्ति बन जाएगा। जो डॉलर आज हमारा 96-97 में पहुँच गया, अगर हम सोना ना खरीदे और हम अपना पार्टिसिपेशन देश की इकोनॉमी में करें, तो 100% डॉलर बहुत नीचे आ जाएगा, जिससे हमारे देश की इकोनॉमी डाउन नहीं हो रही, वो और आगे बढ़ रही है। मान लीजिए सर, किसी परिवार में किसी बिटिया की शादी है, तो अपने बच्चे के लिए मंगलसूत्र ना खरीदे, पायल ना खरीदे, छोटी मोटी सामग्री ना खरीदे। देखिए, मोदी जी ने ये नहीं कहा कि बिल्कुल मत खरीदिए, जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं उतना खरीदिए, और उन्होंने ये भी बोला कि आपके कोई पुराने आभूषण है उनको आप रिप्लेस करके भी कर सकते हैं। वो किसी पे थोप नहीं रहे हैं, उन्होंने एक निवेदन करा है, और हम कितने अच्छे कार्यकर्ता बंधु हैं और कितना हम अपने देश के लिए सोच सकते हैं, वो हमारे पे निर्भर करता है। और ये आज पहली बार नहीं हुआ, 2013 में चिदम्बरम जी ने भी बोला था कि उद्धव तो कोई भी ऐसा, मतलब कि कोई
युद्ध नहीं चल रहा था, लेकिन आज तो पूरे विश्व जो है एक संकट में है। तो हमें प्रधानमंत्री जी का आह्वान मानना चाहिए। और मैं बहुत सारे देशों में मेरे लोग रहते हैं, जानकार रहते हैं। आज की डेट में नेपाल के अंदर 250 रुपये लीटर डीजल है, मतलब नेपाल करेंसी के हिसाब से, मतलब इंडिया करेंसी को काउंट करोगे तो 160 से 70 रुपये। और हम हिंदुस्तान में ही बात करें, जो हमारे विपक्षी बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, जहाँ जहाँ उनके अपने कहने से पार्टी है, सक्रियता है, वहाँ पे हमारे भाजपा के प्रतिनिधियों से ज़्यादा है उनका पेट्रोल का रेट। जैसे सर जिस तरह से आप करेंसी गिनवा रहे हैं, नेपाल की गिनवा रहे हो, पाकिस्तान वगैरह, तो इन सारी कंट्रियों को की तुलना की जा रही है भारत से। नहीं, ये तो तुलना नहीं कर रहा, लेकिन मैं बहुत सारी मतलब उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान अभी भी बहुत सेफ है। और जब तक हमारे प्रधानमंत्री जी हैं इस दायित्व पे, और जब तक उनका मार्गदर्शन है, हिंदुस्तान को कोई भी वैश्विक संकट नहीं आ सकता। ये मेरे को पूरा भरोसा है अपने प्रधानमंत्री जी। और आना भी नहीं चाहिए, और पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री हमें देखने को मिला है सर। वही सर पश्चिम बंगाल की ओर रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में जो वहाँ के सीएम है, उनका एक बयान आया है सर। उन्होंने कहा है, मुझे हिंदुओं ने वोट दिया है, मैं हिंदुओं के लिए काम करूँगा। मुझे मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, मैं मुसलमानों के लिए काम नहीं करूँगा। अगर किसी मुसलमानों को काम करवाना हो तो घर वापसी करें। इस तरह की बयानबाजी हो रही है पश्चिम बंगाल के लिए। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैं उनके बयान पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उनका आक्रोश बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कुछ मुसलमान लोगों ने ना हमारे हिंदुस्तान को बहुत गलत। आप ये देखिए कि जहाँ 117 साल से मतलब कि नमाज सड़क पे पढ़ी जाती थी, लेकिन टीएमसी पार्टी के अंदर इतना दम नहीं था कि वो रास्ते में से नमाज हटा दे। लेकिन हमारे जो यशस्वी सीएम आए हैं, उन्होंने एक हफ्ते के अंदर ऐसा फैसला लिया, आज वहाँ पे नमाज नहीं पढ़ी। रेड जोन कहा जाता था, एक मंदिर काफी सालों से बंद था जहाँ पे हिंदुओं को पूजा अर्चना करना बैन था। मतलब वहाँ पे कोई पूजा अर्चना करने जाता था तो उसको या तो मार दिया जाता था, मतलब उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार होते थे। और आज उस मंदिर में हम पूजा भी कर सकते हैं, अर्चना भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, जिस तरह आप कह रहे हैं कि नमाज नहीं करना चाहिए सड़कों पर, कुछ सड़क तो पूरी तरह से बंद कर रखा था उन लोगों ने। वहीं इसी क्वेश्चन को लेकर एक मुस्लिम भाई के पास में बैठा हुआ था आपकी तरह, तो वो कह रहे किसी हिंदू भाई से पूछना, जब उनका कांवड़ यात्रा निकलती है तब परेशानी नहीं होती, तब सड़कबाजी नहीं होती। देखिए, कांवड़ यात्रा जो है ना, हर शुक्रवार को नहीं निकलती, साल में कुछ ही दिन निकलती है, और कुछ कुछ क्षेत्रों से निकलती है। और ऐसे उनके मुहर्रम भी निकलते हैं, ताजिए भी निकलते हैं, उसमें हमारी कोई दिक्कत नहीं होती और हम उन सबका स्वागत करते हैं। लेकिन आज हमारे यहाँ से कोई यात्रा निकलती है तो पथराव होता है। अभी आपने देखा होगा गाजियाबाद के अंदर हमारे एक युवा साथी को कहना से उसकी कुर्बानी दे दी गई, तो ये क्या सही था? मतलब कि काटना पीटना तो सब इन लोगों के हाथ में ही है। बिल्कुल, और उनको सजा मिली। बिल्कुल, योगी जी ने बहुत अच्छी सजा दी है। सर मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ, दिल्ली में काफ़ी जगहों पे देख रहा हूँ सब घरों को तोड़ा जा रहा है सर। उसको लेकर सीएम जो मुखिया है हमारी रेखा सरकार पूरी तरह से चुप है सर। देखिए, आज मेरा एक घर है 100 गज का, उसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा के 120 गज का कर देता हूँ, और बाद में 20-30 साल बाद मैं उसका दुखड़ा रहूँ कि मेरा घर टूट गया, तो वो बहुत गलत है। हमें सबसे पहले तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से अपने घर बनाने चाहिए, और हम सरकारी संपत्ति को क्यों ठेस पहुँचाएं, क्यों नुकसान करें। जो चीज़ हमने 100 गज की खरीदी है, हम उस 100 गज के दायरे में रहें। आपने देखा होगा बहुत सारे दुकानदार होते हैं, 2 गज की दुकान होती है और 5 गज आगे लगा लेते हैं, तो सरासर गलत है ना। अगर उनको 5 गज में से हटाने के लिए बोल रहे हैं तो वो जायज़ बोल रहे हैं, कोई गलत तो नहीं बोल रहे। कुछ मैं ऐसे लोगों से मिला, वो कह रहे हम तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हमने वोट दिया, लेकिन हमें नहीं पता था कि जीतने के पश्चात भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हमारे आशियाने को तोड़ दिया जाएगा। देखिए, वही बात आ गई ना जो मैं अभी आपसे दोहरा रहा हूँ दोबारा से। अगर हमारे घर जो है 100 गज के अंदर है, और मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आज मेरा घर है वो 150 गज का है और वो उस दायरे के अंदर है, अगर मैं आज उसमें बाहर इंक्रोचमेंट कर लेता हूँ तो ऑब्वियसली आज नहीं तो कल वो टूटेगी। जब तक सरकार नहीं देख रही, कहीं ना कहीं हमारे को सबसे पहले अपने आप से पहल करनी पड़ेगी कि हम एक अच्छे नागरिक बने और अपने संविधान का, अपने कानून का अच्छे से पालन करें। अगर ये सब हम करते तो मैं निश्चित तौर पे उनको विश्वास दिलाता हूँ, आश्वस्त करता हूँ कि उनके साथ कभी गलत नहीं होगा। दिल्ली के पूर्व मुखिया की बात कर लेते हैं, अरविंद केजरीवाल की। शराब घोटाले को लेकर वो जेल में भी गए, जेल से बाहर भी आए थे, फिर से उन पर केसेस चल रहे हैं। जो उनकी जज साहिबा है पंडितान शर्मा जी, उनको अपने जज पे ही विश्वास नहीं है।
क्या कहना चाहेंगे, अब किस तरह से चलेगी न्यायपालिका? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी बहुत ही बड़े डिप्लोमेटिक झूठे मक्कार इंसान हैं, जो मैं समझ सकता हूँ। गिरगिट के तरह रंग बदल लेते हैं वो, अपना दुखड़ा वो पैंट पजामा पहन के, चश्मा लगा के। आप जो अन्ना हजारे के लिए वो हम सब की क्या होंगे, बहुत सोचने की बात है छोटे शब्दों में। सर, सीजेपी के बारे में कुछ कहेंगे? सीजेपी के मैंने देखा जितने भी सब्सक्राइबर है बांग्लादेशी है, पाकिस्तान के हैं सर, प्रोग्रेसिव पार्टी के। बिल्कुल सर, मेरे को तो ऐसा लगता है कि सीजेपी जो पार्टी है केजरीवाल और कांग्रेस ने मिलकर बनाई है, और इसका कोई आगे फ्यूचर नहीं है। फालतू में बढ़ावा दे रहे हैं, और इनका मैं यही जानता हूँ कि इनका कोई फ्यूचर नहीं है, ये देश को गुमराह करने के लिए आ रहे हैं। कुछ संदेश देंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, मैं यही संदेश देना चाहूँगा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं हम उनका आह्वान करें, और कहीं ना कहीं हम अपने देश के लिए आहुति दे रहे। वो हमारे से कुछ ले नहीं रहे हैं, सिर्फ एक थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि एक वो निवेदन कर रहे हैं, और हमें वो निवेदन मानना भी चाहिए। अगर हमारे घर में भी कुछ क्राइसिस आते हैं तो हम भी अपना हाथ टाइट कर लेते हैं। अगर आज हमारी आमदनी थोड़ी सी कम हो जाती है तो हम अपना हाथ टाइट कर लेते हैं ना, कि फालतू खर्चा नहीं करते। तो बस वो यही कह रहे हैं कि हम फालतू खर्च ना करें और अपनी सेविंग करें। जो हम घर में सोचते हैं वही वो देश के लिए सोच रहे हैं, और वो कुछ गलत नहीं सोच रहे। मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले पहल मैं अपने आप से करूँगा, और पूरे अपने जन साथियों को भी यही कहूँगा कि आप सब भी उस पर अमल करें। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद जैन जी, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर, शुक्रिया, धन्यवाद सर, थैंक यू।